हमने पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स में इम्पोर्टेंट इज द वन लॉन्गिट्यूड जो सेंटर में पास करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को टच करके अर्थ को सेंटर में पार्ट करती है। ये भी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम प्राइम मेरिडियन। जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है वो है प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स की तरह ही होती हैं। लैटिट्यूड्स हॉरिजेंटली जाती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक टच करती हैं। लैटिट्यूड जो है वो सर्कुलर होती हैं, वो सर्कल में होती हैं और ये नंबर में होती हैं फ्रॉम 0 डिग्री टू नॉर्थ पोल तक ये 90 होती है। 90 लैटिट्यूड्स नॉर्थ में होती हैं और 90 होती हैं ये साउथ में लैटिट्यूड्स। तो टोटल कितनी लैटिट्यूड्स होती हैं? लैटिट्यूड जो है टोटल 90 प्लस 90 जो है 180 होती टोटल लैटिट्यूड्स। प्राइम मेरिडियन जो होती है ये सर्कल नहीं होती है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो है टच करती है, ठीक है ना। ये लाइन ये पोल पर आते आते इनकी डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, इनकी ब्रेडथ, और यहाँ पर सेंटर में सबसे ज्यादा इनकी ब्रेडथ रहती है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स है। ये टोटल होती हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स होती है, ठीक है। और ये भी जो ये प्राइम मेरिडियन है ये सेंटर वाली लॉन्गिट्यूड है, ये अर्थ को दो हेमिस्फीयर में यहाँ पर भी डिवाइड करती है। जैसे लैटिट्यूड्स में इक्वेटर करती थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न, यहाँ पर ये प्राइम मेरिडियन क्या करती है, ये करती है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, हेमिस्फीयर। ये जो है यहाँ का ईस्ट साइड है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और यहाँ पर वेस्ट साइड की तरफ इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ऐसी ऐसी लॉन्गिट्यूड जो किसी कंट्री का टाइम हमें बताती है। लॉन्गिट्यूड्स और द वर्टिकल लाइन्स drawn on the globe, they are also imaginary lines, they are also known as reference line। हम इनको imaginary, they are imaginary lines, they are also reference lines, ठीक है। तो ये longitudes और latitudes मिलकर हमें एक प्लेस की हमें लोकेशन बताती हैं, वो भी हम आगे यहाँ पर देखेंगे। अभी वैल्यू होता है जैसे लैटिट्यूड्स का था 0 से लेकर 90 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से लेकर 90 तक, ठीक है। तो इनका भी होता है क्योंकि ये 90 होती है और यहाँ पर भी 90 रहती है लैटिट्यूड्स, तो इनका भी 0 से लेके 1 2 3 4 90 तक इनका वैल्यू है। तो इसी तरह लॉन्गिट्यूड्स का जो है ये टोटल है 360, तो इनका है यहाँ से लेके ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन जो है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ग्लोब की अगली साइड और पिछले साइड आके तो वहाँ पर ये पहुँच जाती हैं एक पॉइंट पर जिसको हम 180 कहते हैं। तो यहाँ से भी वेस्ट की तरफ से यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। अगर ये है यहाँ पर हमारी मान लो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो हम इसके साथ ईस्ट लिखेंगे, ठीक है। 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट। जैसे हम यहाँ पर लिखते थे अगर ये हमारा 15 डिग्री लैटिट्यूड है तो हम लिखेंगे 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो यह हमारा ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। इसी तरह से यहाँ पर वेस्ट की तरफ जाएंगे, अगर यहाँ पर 15 डिग्री है तो हम W लिखेंगे यानी वेस्ट है। लैटिट्यूड में हमने देखा तो यह है 15 डिग्री साउथ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे करके ये टोटल 360 हो जाती है। जिस तरह से ये 0 डिग्री है, इसी तरह से ग्लोब के अगर पिछले साइड हम देखेंगे तो वहां पर एक लाइन हमें ऐसी लॉन्गिट्यूड मिलेगी जिसको हम 180 डिग्री कहें, ठीक है ना। 180 डिग्री वहां पर ये मिलती है। आई मीन टू से 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड है, ये दो नहीं। तो आइए अब हम
लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का फायदा देखते हैं, ये हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं, तो इनका हम फायदा देखते हैं। हमने पढ़ा कि दीज आर द रेफरेंस लाइंस, ये हम रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं ताकि हम कोई भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। अगर आपको लोकेशन पता है, एक्सटेंट लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री इंडिया है, जो इंडिया है, इंडिया कहाँ से कहाँ तक है लैटिट्यूडनली, तो लैटिट्यूडनली जो है इंडिया 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स नॉर्थ में है इंडिया। 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स और 37 डिग्रीज एंड 6 मिनट, ये हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। तो 8 डिग्री और 37, 8 डिग्री कहां पर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री जो हमने कल पढ़ा था। तो 8 डिग्रीज कहां से आया, अगर ये 0 है, ये 23 है, तो समझिए ये 10 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है ना। तो ये 8 डिग्रीज और 4 मिनट्स हम लेते हैं। हमारे पास एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, लेकिन हम अंदाजे से इसको बनाते हैं। तो ये वाला जो है ये हमारा 8 डिग्रीज और 4 मिनट्स हम लैटिट्यूड नॉर्थ का लेते हैं। और फिर क्या है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हमें फिर से देखना है 37 डिग्री, ये हमारा 23 है, ये था, तो ये हम 37 तक ले जाए। 23 यहाँ पर है, तो अगर ये 66 है तो इसके बीच में होगा, यहाँ पर ये 50 रहेगा, ये 30 रहेगा, तो ये समझो हम है, ये और ये हमारा इंडिया का लोकेशन लैटिट्यूड है। मतलब इस लाइन और इस लाइन के दरमियान जो है हमारा इंडिया है लैटिट्यूड्स में, ठीक है ना। अभी हमें पता है यहाँ पर इंडिया है, लेकिन सिर्फ लैटिट्यूडनल वैल्यू हमें पता है, तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ फिर कहाँ पर है। तो इसके लिए हमें चाहिए लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू ऑल्सो, क्या चाहिए हमें ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू चाहिए, इसकी लॉन्गिट्यूडनल क्या है। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, लॉन्गिट्यूड्स की बात है। लॉन्गिट्यूड्स में होता है ईस्ट और वेस्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड्स में होते हैं नॉर्दर्न में और साउदर्न में। तो लॉन्गिट्यूडनल क्या है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में जाना है हमें। तो 68 और 97 हम देखेंगे, ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइमरी, ठीक है ना। अगर ये हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो हमें ईस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट मतलब इस तरफ। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें 68 डिग्री। अगर यहाँ से 0 है, हमने कहा कि ये 360 टोटल है, तो 360 को हम 180 इस साइड है, 180 यहाँ पर है, नॉर्दर्न ईस्टर्न में 180 है और वेस्टर्न में 180। 180 का हाफ कितना होता है 90, तो समझो ये पार्ट हमारा इधर से 90 है और उधर से भी 90 है ना। तो हमें क्या चाहिए 97 डिग्री। हम ग्लोब को थोड़ा सा इस तरह मूव करेंगे तो समझो ये हमारा जो है यहाँ पर 97 डिग्रीज है। ये वाला लॉन्गिट्यूड जो है ये कितना है, ये 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट का लॉन्गिट्यूड हमने लिया, ये हमने लिया कि ठीक है ना। तो जब हमने ये लिया, हमें दूसरा एक चाहिए 68। तो 68 97 से कम ही होगा और 0 से बड़ा ही होगा। अगर 0 और इसका हम ये देखेंगे हाफ, तो यहाँ पर आएगा 50, ये हमारा 50 आएगा और ये हमारा 60 और ये समझो 68 का होगा, ठीक है ना। ये वाला लॉन्गिट्यूड हमारा होगा 68 का। कितने का होगा ये होगा हमारा 68 डिग्रीज और 7 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इंडिया का लोकेशन, लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। लैटिट्यूडनल हमने देखा 8 डिग्री नॉर्थ में, 36 मिनट्स ये भी नॉर्थ में, ठीक है ना। 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स ये आप खुद देख लो, तो ये दोनों नॉर्थ में। फिर हमें पता चलना था, हमें क्या देखना था लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू। लॉन्गिट्यूडनल क्या है 68 एंड 7 मिनट्स ईस्ट, और ये भी ईस्ट में ही 97। तो हमने ये चारों देखे। जब हमने ये चारों देखे तो हमारे पास क्या बन गया, ये एक हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर या फिर, तो ये हमारा जो है यहाँ पर
इंडिया बन, ठीक है ना। ये कितना है, ये वाला लैटिट्यूड इंडिया का है 30 डिग्रीज एंड 6 मिनट्स नॉर्थ, ये वाला है 8 डिग्रीज एंड 4 मिनट्स नॉर्थ। ये लॉन्गिट्यूडनल वैली इंडिया का ये वाला लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट, और ये वाला लॉन्गिट्यूड जो है इंडिया का ये कितना है, ये है 97 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स ईस्ट। तो हमारा ये जो है ये हमारा इंडिया बन गया, ये हमारा इंडिया का लोकेशन है ग्लोबल, ठीक है ना। ये हमने इंडिया लोकेट किया, यहाँ पर इक्वेटर है तो इक्वेटर से ऊपर है। तो यहाँ पर ये 23 डिग्रीज एंड हाफ मिनट नॉर्थ जो है ये इंडिया को देखो कहाँ से कट करती, इंडिया के बीच में से गुजरती। अब आइए एक और चीज हम देखते हैं, जैसे कि हमने लैटिट्यूड देखा, लैटिट्यूड जो हमारा क्या बनाते हैं, हीट जोन बनाते हैं, यानी हमारा क्लाइमेट की जगह का कैसा रहेगा, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं इंडिया को। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या काम करती है, लॉन्गिट्यूड हमारी जो है वो हमारा टाइम बताती है, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड हमें टाइम बताने में मदद करती है, क्यों, ये भी बिकॉज ऑफ सन की वजह से है। अगर ये हमारा सन है यहाँ पर, तो आपको मालूम है सनराइज इन द ईस्ट, ये हमारा ईस्ट है, तो यहाँ से सन चढ़ के, क्योंकि ये जो है अर्थ वेस्ट ईस्ट रोटेट करती है। अर्थ रोटेशन कैसे करती है, रोटेशन अर्थ हमेशा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट करती है, वेस्ट की तरफ ईस्ट है। तो इसीलिए सन जो है हमारा ईस्ट की तरफ से आता है और वेस्ट की तरफ में जो है वो डूब जाता है, ठीक है। तो ये जो है प्राइम मेरिडियन, ये जो है ये लॉन्गिट्यूड जो है, सॉरी लॉन्गिट्यूड हमारा टाइम डिफाइन करती है। देखिए ये हमारा ग्लोब है, अगर ये ऐसे ऐसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो सन जो है इधर इधर की तरफ आएगा। तो सबसे पहला जो है सन, शायद आपको पता ही होगा, जापान को कहते हैं कंट्री ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि वो बिल्कुल ईस्ट में लास्ट, तो वहां से सन आता है। अगर यहाँ से सन उगा, हमारा राइज हुआ, सन राइज हुआ, तो सबसे पहले इस जगह पे सुबह होगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे। तो अगर यहाँ पे इस वक्त सुबह हुई तो यहाँ पे रात होगी, है ना। तो समझो ये जो ईस्टर्न साइड है ये अहेड होता है फ्रॉम वेस्टर्न साइड, ठीक है ना। यहाँ पे पहले दिन चढ़ता है, यहाँ पे बाद में दिन चढ़ता है। अगर यहाँ पे आज दिन है, आज सुबह के यहाँ पे 7 बज रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी रात ही होगी। जब यहाँ पे शाम होगी, शाम के 7 बजे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिन चढ़ना शुरू हो जाएगा, दिन आना, ठीक है ना। तो ये साइड जो है ये पहले आता है टाइम के लिहाज से, ये बाद में आता है, ठीक है। अभी देखिए टाइम कैसे पता चलता है। ये जो है ये लॉन्गिट्यूड, ये अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री से लेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो हर लॉन्गिट्यूड के दरमियान 4 मिनट, 4 मिनट का जो है डिफरेंस रहता है। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। अगर यहाँ पर हमारी 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये हमारी 2 लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। यहाँ पे अगर इस वक्त 10 बज रहे हैं, अगर यहाँ पे इस वक्त 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 4 मिनट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये अहेड होता है, ये इससे पहले आता है, बाद में ये आता है, तो यहाँ पर 4 मिनट कम होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा 9 बजकर कितना, 56, तो 4 मिनट कम होता है। ऐसे ही करके बाकी सारी लॉन्गिट्यूड्स पे 4-4 मिनट का फर्क हम लेते हैं। तो इस हिसाब से हमें जो है 15 अगर 15 लैटिट्यूड्स में हमारा 1 घंटा बनता लॉन्गिट्यूड्स में, ठीक ना। 15 लॉन्गिट्यूड्स में हमारा 1 आवर बनता है, क्योंकि आपको मालूम है जो 1 आवर है वो कितने मिनट का होता है, 60 का। तो 4 मिनट के हिसाब से एक लैटिट्यूड का 60 हो गया, 60 हो गया। 60 मिनट जो है, 60 मिनट जो है, तो 1 आवर बनाते हैं, तो 1 आवर रहता है
1 घंटे का फर्क होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको हमारा इंडिया है, इंडिया का टाइम अगर आपको पता है इस वक्त कितने बज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त 1 बज रहा तो आपको क्या करना है, आपको देखना है पाकिस्तान का लोकेशन, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन क्या है, या फिर उससे आगे करके लंदन का, जैसे कि लंदन हमारा जो है प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से गुजरता है, तो वहाँ का आप टाइम वो नोट कर सकते, देख सकते हैं किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू को देख करके कैलकुलेट करके आप कहीं भी किसी भी जगह का जो है टाइम बता सकते। अब आता है इंडिया का सवाल या किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का सवाल। यहाँ पर इंडिया है तो यहाँ पर हमने देखा 97 है और 68, ठीक है ना। ये क्या है, 68 है ईस्ट में और 97 डिग्रीज है ईस्ट में लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू। अभी 97 पर टाइम अलग होगा और 68 पर अलग रहेगा। इस लिहाज से एक मुल्क में, एक कंट्री में एक से ज्यादा टाइम ना हो, क्योंकि फिर पूरी कंट्री को रन करने के लिए अगर टाइम अलग अलग होंगे तो फिर जो है वो मुश्किलात हो जाएगी, है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी कंट्री को रन करने में। इसलिए क्या करा जाता है कि एक ही टाइम बनाया जाता है पूरे मुल्क के लिए। तो उसके लिए क्या देखा जाता है, जो भी होगी सेंटर में, फॉर एग्जांपल 68 और 97 का जो हम सेंटर देखेंगे वो क्या निकलेगा हमें, वो निकलेगा हमें अगर ये 60 है तो कितना आएगा, तो आप जैसे करोगे 68 से लेकर 97 तक, अब लिखोगे 69, 70, 71, ऐसे यहाँ पर लिखोगे 98, 97, 96, 2.5 डिग्री जो है सेंटर इसका बनेगा। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा होगा। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या बनेगा, वो बनेगा 82 डिग्री एंड हाफ लॉन्गिट्यूड ईस्ट पे जो है एंड हाफ मिनट लॉन्गिट्यूड ईस्ट पे जो है वो इसका टाइम बनेगा स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। जो भी इधर टाइम रहेगा उस वक्त इस लॉन्गिट्यूड पे, तो वही पूरे मुल्क का टाइम रहता है। अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ गुजरात में, अगर मैं गुजरात में रहता हूँ और मेरा दोस्त इधर वेस्ट बंगाल में रहता है, तो लॉन्गिट्यूडनल इस हिसाब से हमारा टाइम अलग अलग होगा, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ गवर्नेंस हमारा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम एक ही रहेगा। हमारा यहाँ पर मेरे दोस्त का 97 वाला टाइम नहीं रहेगा, मेरा 68 वाला टाइम नहीं रहेगा, बल्कि हम सबका जो है एक ही रहेगा। वो कौन सा रहेगा, वो 82 वाला, जो भी 82 पर टाइम होगा वो रहेगा, ठीक है। वो लोकेशन लोकेट करने में हमें कैसे मदद करते हैं। फिर अभी हमने देखा टाइम हमारा कैसे। तो यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये है 0 डिग्री, यानी यहीं से टाइम हमारा शुरू होता है ग्लोब का। क्योंकि अंग्रेजों का आपको मालूम है उनका रूल कहाँ कहाँ रहा है, क्या रहा है, तो उन्होंने ये बनाया है इमेजिनरी लाइंस है जो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे लोगों ने खुद बनाए, तो उन्होंने उस पर अपने हिसाब से कैसे भी करा होगा। अब यह है कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है, क्योंकि यहाँ पर एक इंग्लैंड में एक यहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं अर्थ को, बाकी चीज को। तो यहाँ पर उन्होंने कहा जो लाइन यहाँ से गुजरेगी उसको हम कहेंगे 0 डिग्री प्राइम, तो मतलब यहाँ से टाइम स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सन है, अगर यहाँ पर सन इसके ऊपर प्राइम मेरिडियन के ऊपर यहाँ पर सन है, तो मतलब 12 नून है, 12 बजे यहाँ पर दिन के। तो इधर की तरफ जब वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो है 1 घंटा इससे कम होता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ईस्ट की तरफ बढ़ेगा 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले बताया प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाके हमें टाइम ज्यादा मिलता है, यानी अहेड ऑफ दिस, तो ये इससे ज्यादा होता है प्राइम में, यहाँ पर कम होता है। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर 11 है, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है।
तो अगर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5, फिर 6, ऐसे ऐसे। तो ये टाइम का जो हमारा करता है कौन, ये प्राइम मेरिडियन हमें बताता है किस जगह पर कैसा टाइम रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हमारा ये देखिए इंडिया, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, अगर यहाँ पर इस वक्त 12 बज रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, वो 82.5 डिग्रीज है। कितना है, 82.5 डिग्रीज, ठीक है ना। 0 से कितना दूर है, 82 डिग्रीज हाफ। तो हमने देखा 82.5 डिग्रीज है। तो हमने देखा हर डिग्री का कितना है, 4 मिनट का डिफरेंस रहता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 82 को इंटू करेंगे हम 4, क्योंकि हर डिग्री में 4 मिनट रहता है। तो 0 से लेके 82 देने इंडिया में कितना टाइम होगा इस वक्त, अगर हमें ये निकालना है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा कितना 330, 4 और 4 और हाफ का हो गया 4 × 2 हो गया, ठीक है ना, वो हो गया 330। हाँ 330 मिनट्स हमारे यहाँ पर 0 मतलब 12 बजे से हम ज्यादा कितने 330, वो कितना हो गया, कितने घंटे हो गए, तो वो हो गया 60 के हिसाब से वो हो गया 5.5 घंटे। यानी हम कितना दूर है यहाँ से, 5.5 घंटे, 5 घंटे और 30 मिनट। तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो हमें क्या करना है, प्लस करना है हमें, क्योंकि हम इनसे आगे हैं, प्लस करना है 5:30। तो कितना होगा, अगर हम 5:30 को यहाँ पर करेंगे, अगर यहाँ पर मतलब 5.5 घंटे इसमें हमें ऐड करने हैं, तो 12 से कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 5.5। तो यहाँ पर इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं दिन पे, तो यहाँ पर शाम के कितने बज रहे हैं 5:30। अगर इंग्लैंड में फॉर एग्जांपल हमारा एक मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच इंग्लैंड में चल रहा है, वो यहाँ पर 2 बजे के हिसाब से 2 PM दिन के दोपहर में, तो यहाँ पर इंडिया का कितना टाइम होगा उस वक्त, इंडिया में होगा उस वक्त प्लस करना है 5 आवर्स, तो ये हो गया 7:30 शाम के 7:30 बज रहे होंगे उस वक्त, जब इंग्लैंड में 2 बज रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड जो है ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये रखना याद, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। तो ये जो है लॉन्गिट्यूड्स, जैसे हमने लैटिट्यूड्स में देखा, लैटिट्यूड्स हमारे जो है वो हीट जोन्स बनाते हैं, और तो लॉन्गिट्यूड्स क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं टाइम जोन्स, ठीक है ना। ये टाइम जोन्स बनाते हैं, हर 15 डिग्रीज में 1 आवर का फर्क रहता है। तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड जो है टाइम जोन्स बनाते हैं। लैटिट्यूड्स का हमने कल देखा था, वो क्या बनाते हैं, वो हीट जोन्स बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है।